सो गाइस, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने दो नाम जरूर सुने होंगे। एक इलॉन मस्क, जिसे हम इंडिया में एलन मस्क भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है ट्विटर। दोस्तों, इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से हैं और कुछ दिन से इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने की खबरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं ये मामला है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान को ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतना इंटरेस्ट है क्यों, जबकि रेवेन्यू और यूजर बेस के मामले में फेसबुक ट्विटर से काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसका पहला रीजन है ट्विटर पर उनकी पॉपुलैरिटी। इलॉन मस्क के ट्विटर अकाउंट पर करीब 89 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनकी किसी पोस्ट के रीट्वीट से अगर उनकी रीच कैलकुलेट करें तो ये करीब 500 मिलियन तक जाती है और ये नंबर यूएस की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट डबल है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इलॉन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इलॉन ट्विटर का मेजर स्टेक खरीद कर उसको कंट्रोल कर पाएंगे तो ये उनकी बाकी कंपनीज और प्रोडक्ट्स के लिए एक पर्सनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जिसे वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं अपनी कंपनीज और प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए। तो ये था पहला रीजन इलॉन के ट्विटर में इंटरेस्टेड होने का। तो अब बात करते हैं दूसरे बड़े रीजन। तो गाइस, दूसरा बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना। लेकिन आप सोचेंगे ट्विटर को खरीद कर स्टॉक मार्केट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है और कई बार इलॉन ने किया भी है। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से हैं और जब वो किसी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसके स्टॉक प्राइस डेफिनेटली फ्लक्चुएट करते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जैसे कि इलॉन मस्क ने पिछले साल डीजी कॉइन में इंटरेस्ट दिखाते हुए एक ट्वीट किया और ये एक्सप्रेस किया कि वो डीजी कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी। लेकिन उनके इस ट्वीट से डीजी कॉइन का प्राइस 75 सेंट तक चला गया। इसका एक और एग्जाम्पल हमने देखा लास्ट ईयर इलॉन ने जब बिटकॉइन के साथ एसोसिएशन दिखाते हुए एक ट्वीट किया तो बिटकॉइन के प्राइस 5% तक अप चले गए, जो कि बहुत बड़ा राइज है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इस ट्वीट के 2 महीने बाद इलॉन ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से टेस्ला और बिटकॉइन की एसोसिएशन नहीं हो पाएगी। तो इस ट्वीट से बिटकॉइन के प्राइस में 17% की गिरावट भी आई। ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए शेयर किए कि आप ये समझ पाओ कि इलॉन ट्विटर को किस तरह यूज़ करते हैं मार्केट को फ्लक्चुएट करने के लिए। तो अब एक और बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इंडिया में सेबी है, वैसे यूएस में SEC है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। इलॉन मस्क वो पहले इंसान हैं जिनको ट्वीट करने से पहले SEC से अप्रूवल लेना पड़ता है, वरना वो ट्वीट नहीं कर सकते। SEC ने ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि इलॉन के ट्वीट्स मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं। जो लोग इलॉन को फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि अगर इलॉन की तरफ से कोई चेन ऑफ ट्वीट्स आते हैं तो इसका मतलब कुछ तो होने वाला है। तो गाइज, मैंने आपको ये सब इसलिए बताया कि आप समझ सकें कि इलॉन किस तरह मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ठीक ऐसा ही इलॉन ने ट्विटर डील में भी किया और $700 मिलियन कमाए। चलिए जानते हैं कैसे। इलॉन ने मार्च में ट्विटर के 9.2% शेयर खरीदे $3 बिलियन में और एक तरह से वो ट्विटर के हाईएस्ट शेयर होल्डर बन गए। बाद में वैनगार्ड, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने 10.3% शेयर खरीद कर इलॉन को बीट कर दिया। लेकिन इलॉन के दिमाग में कुछ और ही गेम चल रही थी। इलॉन ने ये शेयर्स खरीदने के बाद पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया और 25 मार्च को इलॉन ने खेली अपनी गेम। इलॉन ने कुछ ट्वीट्स किए जिनमें लोगों को वोट करने के लिए कहा ट्विटर की कुछ पॉलिसीज़ और फीचर्स के बारे में, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो लोग इलॉन को फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह समझ गए कि उनके ये चेन ऑफ ट्वीट्स का कुछ तो मतलब है और कुछ तो होने वाला है। और मार्केट में ये खबर फैलने में देर नहीं लगी और लोगों ने ट्विटर के शेयर्स खरीदने चालू कर दिए। तो इससे हुआ ये कि ट्विटर के शेयर्स 29% अप चले गए और अगर $3 बिलियन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 29% होता है करीब $700 मिलियन। तो इस तरह इलॉन ने एक बार फिर मार्केट को इन्फ्लुएंस करके एक बड़ा प्रॉफिट कमाया। तो यही स्ट्रैटेजी हमेशा इलॉन की रही है और इस बार भी ट्विटर डील में उन्होंने इसी तरह प्रॉफिट कमाया। इलॉन के ट्विटर खरीदने का रीज़न ये भी हो सकता है, अगर ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर सकता है तो इलॉन को भी बैन कर सकता है। इसीलिए उन्होंने ट्विटर को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और ट्विटर को खरीदने में लग गए। अगर ट्विटर उनको बैन करता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अभी तक जैसे उन्होंने कई बार मार्केट को इन्फ्लुएंस किया है अपने फ़ायदे के लिए, तो अगर ट्विटर से वो बैन हो गए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।